दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। रोमियों की पत्री 2 अध्याय 11 और 12 वचन। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, इसलिए कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किए वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। उन दिनों में यहूदियों की मन में ये विचार था, परमेश्वर दंड नहीं देंगे, कोई भी पाप करे कुछ भी करने से दंड नहीं मिलेगा। इसका कारण यही था, वे खुद को समझते थे मैं यहूदी हूँ, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, हमें चुन लिया है एक पवित्र समाज के रूप में, याजकों के झुंड में और परमेश्वर के एक निज प्रजा के रूप में परमेश्वर हमें चुन लिया है। इसलिए इस दुनिया के सबसे श्रेष्ठ जातियों में हम हैं और इब्राहिम के संतान है। इसका मतलब वादा किए हुए उसकी संतान है, इसलिए परमेश्वर किसी को दंड देंगे नहीं। कुछ भी पाप करने से परमेश्वर क्षमा कर देंगे। परमेश्वर के पास हमें कोई दंड नहीं है, क्योंकि हम एक खास व्यक्ति है, हम परमेश्वर से चुने हुए हैं। लेकिन पौलुस कहता है कदापित ऐसा नहीं है। पौलुस कहता है यहूदी या यूनानी सबके लिए परमेश्वर सही सही न्याय करेगा, उसके पास कोई पश्चाताप नहीं है, पक्षपात करता नहीं है, और परमेश्वर सबके लिए सही तरीके से न्याय करेंगे। ये संदेश यहूदियों को बहुत ही धक्का लगा है, ये कैसे संभव, परमेश्वर से हमसे चुने हुए। लेकिन पौलुस कहता है सबका दंड बराबर मिलने वाला, इसलिए पौलुस को वो खत्म करने के लिए चाहते थे, पौलुस की सिद्धांत को और पौलुस को पूरे मिटाने के लिए चाहते थे। लेकिन पौलुस साफ साफ कह दिया है, वैसे ही हमारा जीवन में भी शायद परमेश्वर के अनजानने के चलते, प्रभु का संतान होने के चलते हम खुद को महसूस करते हैं परमेश्वर का संतान। शायद परमेश्वर ने आपको भरपूर आशीष दिया होगा, उसमें कोई संदेह नहीं। परमेश्वर ने आपको मकान दिया है, उसमें कोई संदेह नहीं। परमेश्वर ने आपको अच्छे परिवार को दिया है, उसमें कोई संदेह नहीं। परमेश्वर ने आपको अच्छे बच्चों को दिया है, उसमें कोई संदेह नहीं। परमेश्वर ने आपको एक अच्छे शरीर को, तंदुरुस्ती को दिया है, बीमारी नहीं है, उसमें कोई संदेह नहीं। परमेश्वर के द्वारा ये सारे आशीषें आपको मिली है। लेकिन इस जवान बच्चों को और बेटा बेटियों को मैं कहने के लिए चाहता हूँ, मैं परमेश्वर को जान लिया करके हमें मनमानी जीवन नहीं बिताना है। हमारा दिल में हमेशा महसूस पाना चाहिए पाप के लिए परमेश्वर दंड देने वाला है, वो कभी भी पक्षपात करने वाला नहीं है, वो सही से न्याय करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया।